हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 9 में क्या कहते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो तीसरे और 9वें पद, तो सबसे पहले लिखेंगे हाल। तो मैंने लिखा हाल। तो तीसरा पद क्या है, 4, और 9वां पद क्या करें, 9वां पद -8, तो -8 देंगे। और कह रहे हैं तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें पता नहीं है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम कहेंगे nवां पद शून्य होगा। तो nवां पद बराबर 0 लिखेंगे। तो आइए लिखेंगे A3 बराबर 4। तो A3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं A प्लस इससे कम 2D और बराबर 4 है, तो 4 देंगे। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। और नौवां पद को हम किस तरह लिख सकते हैं, नौवां पद क्या है, ये 9 बराबर -8 है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, A प्लस इससे कम 8D और बराबर -8, तो इसको मानेंगे समीकरण 2। और आप देखिए समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, विलोपन, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D और बराबर 4, तो लिखेंगे A प्लस 2D और बराबर 4। और समीकरण 2 क्या है, A प्लस 8D बराबर -8, तो लिखेंगे A प्लस 8D बराबर -8। तो देखिए, जब घटाने पर लिखें तो चिन्ह बदलेगा, यानी चिन्ह बदलेंगे। तो ये देखिए, प्लस में तो माइनस में लिखेंगे, और ये प्लस में तो माइनस में, और ये 8 माइनस में है तो प्लस में होगा। तो प्लस से और माइनस से कट गया, और प्लस 2D और -8D, प्लस 2D में से -8D करेंगे तो क्या बचेगा, -6D और बराबर प्लस 4 और प्लस 8 क्या होगा, प्लस 12। तो ये 6 से कितना दान में कटेगा, 12, 2 दान में। तो D का मान देखिए, माइनस में 6 है तो D का मान निकलेगा -2, यानी ये माइनस यहाँ चला आएगा। तो आप लिखेंगे D का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 या 2, लिखेंगे मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 4। तो आप लिखेंगे A प्लस 2 और D का मान क्या निकला, -2, तो करेंगे गुना, D का जगह पर -2 करेंगे और बराबर 4। तो आप लिखेंगे A प्लस A और -2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 और माइनस में है तो माइनस में 4 होगा, तो ये माइनस में 4 होगा और बराबर 4। तो लिखेंगे A बराबर 4, और देखिए ये माइनस में 4 है तो बराबर के इस पार करेंगे तो प्लस में 4 होगा। तो लिखेंगे A बराबर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8, तो A का मान क्या निकला, 8। तो आप इसमें करें कौन सा पद शून्य है, तो हमको पता नहीं है, तो हम कहेंगे nवां पद शून्य है। तो लिखेंगे यानी an बराबर nवां पद शून्य है, तो an बराबर 0 लिखेंगे। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद का फार्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू D और बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे A का मान क्या निकला, A का मान क्या निकला, 8, तो लिखेंगे 8, और D का मान क्या निकला, -2, तो A का मान निकला 8 और प्लस n का मान निकालना है तो n लिख देंगे और -1, और D का मान क्या निकला, -2, तो -2 लिखेंगे और बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 8 प्लस -2 गुना n करेंगे तो क्या होगा, -2n, और -2 गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इकाई 2 और बराबर 0। तो आप लिखेंगे -2n
और +2 और देखिए प्लस में 8 है तो बराबर के इस पार लाएंगे, बराबर के इस पार में प्लस में 8 है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में 8 होगा। तो आप लिखेंगे -2n और बराबर -8 और देखिए ये प्लस में 2 है तो बराबर के इस पार जब हम लाएंगे तो माइनस में 2 होगा। तो आप लिखेंगे -2n बराबर -8 और -2 क्या होगा -10, -10 होगा और ये माइनस से माइनस कट गया और 2 से ये कितना दान में 10 कटेगा 5 दान में, तो n का मान क्या निकला 5। तो आप देखिए an बराबर 0 माने 0 तो यहाँ लिखेंगे an बराबर 0 माने तो n की जगह पर 5 करेंगे तो 5 बराबर 0। तो आप पता चला कि पाँचवा पद 0 है, यानी कह कौन सा पद 0 है, तो हम कहेंगे इस एपी का पाँचवा पद 0 है। तो यहाँ लिख देंगे अतः इस एपी का पाँचवा पद 0 है। तो यही आंसर है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।